चलिए, मैं पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा ये आपके लिए पहला वीडियो है। मेरे लगभग इस चैनल पे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जिसके ऊपर मैंने ऐसी कुछ टेक्निक बताई हो। मैं ज़्यादातर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता हूँ, पढ़ाता ही हूँ, ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज उसकी ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स का इतना सामना करना पड़ रहा है, इतना सामना करना पड़ रहा है कि वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तक अपनी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? आज विश्वास रखिए मेरे भाई, अगर ये आप वीडियो देख करके पूरा जाते हैं, आपके पास ऐसी कुछ टेक्निक्स होंगी जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई, अगर आप 10 नंबर लेकर के आते होंगे, कितने में से 50 में से, तो मेरी बात मान के चलिए आज आप 50 में से 50 नंबर लेकर के आएंगे, अगर इन टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं तो, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप कितना भी कहें कि भैया पढ़ाई में कौन सी टेक्निक होती है, पढ़ाई तो नॉर्मल होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ टेक्निकल है भैया। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई टेक्निक ना हो। और अगर आप उसके सही तरीके का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप उसके सही तरीके का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानो भैया, आपका पढ़ा लिखा, काम किया हुआ सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ, जिसमें से जो पहली बात है, वो आपकी ये है कि 30 मिनट की जो पढ़ाई है, 30 मिनट की पढ़ाई को 10 मिनट में कैसे लाएँ, ठीक है? 30 मिनट की पढ़ाई को 10 मिनट में कैसे लाएँ? आप कहोगे भैया ये 30 मिनट की पढ़ाई 10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सभी लोग बोलते हैं कि भैया आपको क्या करना है, रोज़ 1 पन्ना, रोज़ 1 पेज, एक पेज आपको बुक पढ़नी है। सभी लोग यही बोलते हैं ना, जब सलाह देते हैं कि गुड आइडियाज़, गुड हैबिट्स में से सबसे पहले आती है कि डेली एक पेज बुक पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया इसको पढ़ते चले जाने से और लास्ट में आपको पता चलता है कि मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है? मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। क्या नहीं आया भैया? ये हमें कुछ तो समझ में ही नहीं आया। मैंने बस बुक ही कंप्लीट की और कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पढ़ने का तरीका गलत था। आपके पढ़ने का तरीका गलत था। अब कहोगे भैया कैसे गलत हो सकता है? पढ़ने का तरीका कैसे गलत हो सकता है? ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ऐसे नहीं है कि 30 मिनट पढ़ने के बाद आपको एकदम से चुप हो जाना है या आगे पढ़ते चले जाना है। 1-1 घंटे पढ़ते चले जाओ, आधा-आधा घंटे, 50-50 मिनट, 60-60 मिनट, 2-2 घंटे पढ़ते चले जाओ। यह तरीका सबसे गलत तरीका माना जाता है। कोई भी चीज़ आपने पढ़ा, ये आपको फिर उसके बाद पता करना होता है क्या वो चीज़ें आपके दिमाग में आईं या नहीं आईं, ठीक है? चलिए, तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में ये बनता है भैया कि ये तरीका यूज़ कैसे किया जाता है? क्या ऐसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके का यूज़ करें जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें याद रहें? तो सबसे पहली चीज़, जो पहला तरीका है भैया, उसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके एक पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। उसको पढ़ने में हो सकता है 10 मिनट भी लगे, 20 मिनट भी लग सकता है और 30 मिनट भी लग सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कितना समय लगता है, ठीक है? पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको रुक जाना है। अब आपको, आपने जो उस पैराग्राफ में पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या आपने पढ़ा, उसको अपने आप को समझाना है। क्या करना है भैया? उसको अपने आप को आपको समझाना है। अपने आप को समझाना है कि मैंने पढ़ा क्या? अपने आप को समझाना है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास एक कहानी रखा था। हमने कहा कि भैया मान लेते हैं एक छोटी-सी कहानी जो सबको पता है कि अयोध्या एक राज्य था, अयोध्या नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे और वो सारे बहुत अच्छे थे, निपुण थे, ज्ञान था और सब में काफ़ी ज़्यादा सुमत थी। बड़े पुत्र को वो राज्याभिषेक देना चाहते थे, लेकिन उनको क्या हुआ कि उनको उनकी जो दूसरी माँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, राम को जो है अभिषेक नहीं कराना है, राज्याभिषेक नहीं कराना है। उनका एक लड़का था भरत, कह रहे थे उनको कराओ। अब देखो, ये हुआ, मान लेते हैं कि एक पैराग्राफ था। ऐसे पढ़ लेने से क्या आपको सारी चीज़ें आ गई? नहीं, आपको समझाना है कि भैया एक अयोध्या नाम का, ऐसे लिखो कि एक अयोध्या नाम का अयोध्या नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा दो जो थे, उनका नाम था दशरथ। उनका क्या नाम था? दशरथ। उनके 4 पुत्र हुआ करते थे। कौन-कौन थे भैया? तो एक का नाम राम था, एक का नाम लक्ष्मण था, एक का नाम भरत था, एक का नाम शत्रुघ्न था, ठीक है? तो इस तरीके से आप बताइए कि भैया ये चीज़ें हैं, समराइज़ कीजिए।
तो आपने जो चीज़ें 30 मिनट में पढ़ी, मान लेते हैं 30 मिनट आपको पढ़ने में लगा, तो उसको आप अपने दिमाग को 10 मिनट में समझाइए कि क्या कहा गया है पूरे के पैराग्राफ में। ऐसा नहीं कि पढ़ते हुए बस आगे चले जाना है। सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर आपने जो भी 30 मिनट में पढ़ा है, अगर आप उसको अपने दिमाग को समझा ले जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या, तो यकीन मानिए कि वो चीज़ें आप जीवन भर याद रखेंगे और जो आपने पढ़ा वो आप यूटिलाइज कर पाए, उनको आप अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम छात्र के अंतर्गत आती है भैया, अगर देखो, और जो ये तरीका है भैया कि 30 मिनट पढ़ने के बाद, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जो हमने कहा कि ये 30 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट आपको समराइज करना है, अपने आप को समझाना है। इस तकनीकी को, इस तरीके को बोलते हैं भैया कौन सा? फेनिमैन टेक्निक। कौन सा बोलते हैं? फेनिमैन टेक्निक। आप इसको जा करके वहाँ पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि फेनिमैन टेक्निक क्या होती है, आपको पता चल जाएगा। फेनिमैन टेक्निक क्या होती है आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो बनाया जाए, केवल इसी टेक्निक के ऊपर पूरा डिटेल में समझाया जाए, तो बिल्कुल मैं उसके लिए बनाऊंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में चले जाना है और वहां पर आपको फेनिमैन टेक्निक या फेनिमैन टेक जो है कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आती है लाल, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे गुरुजी कुछ भी याद करता हूँ वो भूल जाता हूँ, तुरंत भूल जाता हूँ। मुझे पता चलता है कि मैंने मान लीजिए 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट पढ़ा, 10 मिनट मैंने रिवाइज किया, लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो उसमें कुछ चीज़ें ही याद रहती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मान लो मैंने 100 चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनमें से मुझे 10 से 30 चीज़ें याद रह जाती हैं, बाकी मैं 90 से 70% चीज़ें भूल जाता हूँ। क्या करूँ उसके लिए? तो उसका तरीका है भैया, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं भैया 24/7 एंड 30 टेक्निक, ठीक है। क्या बोलते हैं? 24/7 एंड 30 टेक्निक। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने 30 मिनट पढ़ करके रिवाइज किया था 10 मिनट, ठीक वैसे ही उसी चीज़ को आपको 24 आवर यानी 24 घंटे के बाद भी आपको यही चीज़ दोबारा रिपीट करनी है। 24 घंटे के बाद फिर आपको उन चीज़ों को 7 डेज यानी 1 हफ्ता के बाद, 7 डेज के बाद भी आपको उसी चीज़ को रिवाइड करना होगा। ऐसे ही ठीक आपको 30 डेज के बाद भी आपको इसी चीज़ को रिवाइज करना होगा। मतलब आपको 3 बार, एक तो जो भी चीज़ आपने 4 बार पढ़ना है, एक तो पहली बार आपको पढ़ना है, 30 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट समझाएंगे। फिर 24 घंटे बाद 30 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट समझाएंगे। फिर 7 दिन के बाद 30 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट समझाएंगे। फिर 30 दिन के बाद 30 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट समझाएंगे। यकीन मानो लाल, अगर कहीं पर भी तुम भूल जाते हो तो मैं उसी दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी लेता हूं। आपने अगर 100 वर्ड याद किए हैं तो 100 वर्ड आप उसका लिख करके आएंगे, 100 में से 100 आपको नंबर वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब भैया भूलने का भी चलिए सर जी बाय बाय हो गया कि हमने टेक्निक यूज कर लिया 24/7 एंड 30, ठीक है। उसके बाद अब बताइए सर जी, एक प्रॉब्लम और आती है, मैथ्स और साइंस में चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। मान लीजिए कोई मैथ्स, मान लेते हैं मैथ्स ले लिए, मैथ्स में फॉर्मूले बहुत होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बहुत होता है, उनको याद कैसे करें, कैसे, हाउ टू लर्न फार्मूलाज, कैसे फार्मूले को याद करें? तो भैया सबसे बड़ी चीज, जहां पर भी आप लेटते हैं, मान लीजिए कहीं पर आप लेटते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके घर में जो है, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबके घर में एक पर्सनल बेडरूम होगा। कहीं ना कहीं पे कोई आदमी बरामदे में, घर में, कमरे में कहीं ना कहीं लेटता है, कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ता है। बस वहीं पे आपको जितने भी फार्मूले याद करने हैं उनका एक ग्राफ बनाओ, उनका एक ग्राफ कह रहे हैं, एक चार्ट बनाओ। चार्ट आता है ना 5 रुपए का, 5 या 10 रुपए का आता है, चार्ट बनाना है और उसी चार्ट में सारे फार्मूले आपको लिख देने हैं और उसको लिख करके अपने आंखों के सामने लगा देना है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, डेली उसको 2 से 3 बार, 2 से 3 बार डेली उसको 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार देखते चलो, 2 से 3 बार देखते चलो। यकीन मानो, अगर आपने ऐसा मात्र 5 दिन भी कर दिया तो आपको लगभग 70% फार्मूले ऐसे ही लर्न हो जाएंगे बिना बैठे। स्पेशल इसको आपको टाइम नहीं देना है, बस 2 से 3 बार आपको उन चीज़ों को देखते हुए चलना है, आराम से आपके 70 दिन। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिनको जब आप याद कर रहे थे तो वो याद नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर आपने 10 से 12 क्वेश्चंस लगाए, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, याद हो गए।
कैसे याद हो गए? क्योंकि आपने उन्हीं का यूज़, उन्हीं को देखे, 10 बार देखे, उन्हीं को 10 बार लिखे और आपको वो चीज़ें याद हो गई। बस ठीक वही करना है। उस चार्ट को आपको क्या करना है भैया, 10 बार कम से कम मान के चलो 10 दिन तक, 10 बार नहीं 10 दिन तक 2 से 3 बार डेली आपको देखना है और वो फ़ॉर्मूले आपको याद हो जाएँगे और इस तरीके से आपका फ़ॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सर जी, सबसे बड़ा समस्या जो आता है, वो आता है डिस्ट्रैक्शन का। हम पढ़ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो हमारा दिमाग मोबाइल की तरफ चला जाता है। कहाँ पे जाता है? मोबाइल की तरफ चला जाता है। सर जी कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे हमारा दिमाग सोशल मीडिया, मोबाइल और फलाना ढिमाका समाज की ओर से सबसे हट जाए। तो इसकी जो सबसे बढ़िया टेक्निक होती है उसको बोलते हैं भैया पोमोडोर टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमो डोरो टेक्निक बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब ये टेक्निक क्या कहती है? ये टेक्निक अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को एक दूसरे कमरे में, जहाँ से उसकी आवाज़ ना सुनाई पड़े, साइलेंट कर करके कहीं आपसे, अपने आप से दूर रख दीजिए, ठीक है। दूसरे कमरे में आपको अपनी मोबाइल को रख देना है। इसके तहत आपको 25 मिनट तक पढ़ना है, 25 टू 30 मिनट, ठीक है। 25 टू 30 मिनट आपको उठा करके बुक को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। अब 5 मिनट का ब्रेक का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको मोबाइल चलाना है, समझ पा रहे हो बात? 5 मिनट ब्रेक का मतलब हुआ कि आप चुपचाप एकदम शांत दिमाग से क्या करना है, बैठ जाना है और कुछ ना सोचना है, ना समझना है। एकदम आंख बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ। सोने से पहली वाली जो अवस्था होती है, ठीक उसी में बैठ जाना है। बस आपको मैं बता रहा हूं, आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं वो, क्योंकि हमारा जो माइंड है भैया, ये 25 से 30 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। इसका कारण एक ही है, इसका कारण एक ही है कि ये 25 से 30 मिनट के कंटेंट से ज़्यादा अपने दिमाग में वो ले नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता। और जब आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भागना शुरू करता है और यही कारण है आपके डिस्ट्रैक्शन का। तो मात्र आपको 25 से 30 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 से 30 मिनट, ऐसे करके आप 3 से 4 बार अगर पढ़ते हैं तो भैया आपका क्या होगा, 3 चौको 12, लगभग 2 घंटे का समय आपका पूरा हो जाएगा। 2 घंटे का समय आपका पूरा हो जाएगा। आप आराम से बिना किसी परेशानी के 2 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा भैया, नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? नोट्स, देखिए क्या हुआ कि सर जी मैंने पढ़ भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन जो नोट्स हम बनाते हैं, वो दोबारा पढ़ नहीं पाते हैं, वो हम दोबारा पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं सर, बोर हो जाते हैं, नींद लगने लगती है हमें, नींद। अब क्या करें, कौन सा ऐसा तरीका यूज़ करें जिससे हमें नींद ना लगे, चीज़ें समझ में भी आए, वो बहुत ख़राब भी लगता है उस नोट्स को देखने के बाद में। तो आप भैया यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है वीडियो की, या आपको सजेशन में ही हो सकता है दिखाई पड़ जाए, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है नोट्स बनाने का सबसे अचूक तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका, जिससे आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आप उन चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे। वो भैया आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाना ना सीखा तो बताना, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।